अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को जो फॉरेक्स से ट्रेडिंग के ग्रुप में ऐड है मेरे, तो उन सबको सलाम। और दूसरी बात ये है कि अगर आप, चूँकि मैंने अब गोल्ड की फोरकास्ट शुरू की है, एक नया सेशन बनाया है फोरकास्ट का, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं मैं कि ये जो भी जितनी भी मैं फोरकास्ट करता हूँ, ये जितनी भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ फोरकास्ट वगैरह, ये पहले भी मैंने कहा था, वो किसी भी ब्रोकर की मशहूरी के लिए नहीं है, ना मेरी अपनी मशहूरी के लिए है। ये सिर्फ आप सबके लिए, हेल्पिंग के लिए, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे नहीं भी करते, लेकिन जो बंदे करते हैं ट्रेडिंग, उन सब के लिए ये हेल्प आउट आपको कर सकती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मार्केट जो सी क्लोज है, चूँकि आज जो सा है वो दिन नहीं है मार्केट का, इसलिए मार्केट आज क्लोज है। तो दूसरी बात यह है कि हमने क्योंकि फोरकास्ट करनी है मार्केट के क्लोज का, हमें कोई इतना इशू नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं, अगर मार्केट की बात करते हैं हम, तो इसमें एक चीज़ नहीं हम गौर करेंगे कि ये जो एक पॉइंट बना चुका, ये जो एक पॉइंट बन गया है ये वाला इस एरिया में, इस चीज़ पे अगर हम गौर करें, थोड़ा सा अपना अपना ध्यान एक लगाएं, तो समझ में आती है कि यार ये वाकई मार्केट का कोई ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ना उससे कोई सेल जा रही है ना उससे कोई बाई जा रही है। तो बात करते हैं फ़िलहाल की, हालिया जो उनसे काम चल रहा है उसकी बात करते हैं। आप देखें, ये आपने एक जेन में रख देना है अपना एंगल, एक ये रख दें एंगल जेन में, और एक आप ये एंगल जेन में रख लें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेन चीज़ आपको ये बतानी चाहिए कि भाई मार्केट मूव नेक्स्ट क्या करेगी। देखिए, बाई सेल लगाना काम नहीं है, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको बाई सेल लगानी आती है, वो काम नहीं है। बाई सेल लगाना आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपको अपना तजर्बा नहीं कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, पहले किस तरह मैंने जो सा वर्कआउट इसमें करना है, किस तरह आपको ये बताना चाहिए कि अगली मूवमेंट क्या होगी। वो ट्रेडर होता है जिसको पता हो कि अगली मूवमेंट क्या है। तो हम लोग, हमारे पास कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती है, हम भी इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसके ऊपर हम टचिंग देखते हैं कि कहाँ पे टचिंग हो रही है, क्या हिसाब किताब चल रहा है मार्केट का, हम उस हिसाब से आपको मतवज्जा कर देते हैं कि भाई ये मार्केट ऐसे कर सकती है। बाकी ट्रेड करना ना करना वो आप सबकी अपनी मर्ज़ी है, हम उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। तो सबसे पहले मैं सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो वीडियोस देखते हैं, जो इस चीज़ पे अमल कर रहे हैं, और किसी किस्म की भी आपको हेल्पिंग चाहिए हो तो हर वक्त हमारी टीम हाजिर है। आप जिस किस्म की हेल्प मांगेंगे आपको हम वो हेल्प देंगे इंशाल्लाह। तो बात करते हैं, वापस फोरकास्ट पे आते हैं। मैंने काफ़ी दिन पहले ये बात की थी कि मैंने कहा था कि अगर ये इस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है, जो पॉइंट बनता था हमारा तकरीबन 1753-55 का जो पॉइंट बनता था, मैंने इसे कहा था कि ये यहाँ तक आएगा, 1680 तक आएगा या 79 तक आएगा। अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है कि यहीं तक आया पॉइंट, यहाँ से फिर बाई बना, फिर इस जगह पे आके होल्ड किया, इस जगह पे भी होल्ड करता रहा, फिर इस जगह पे होल्ड किया, ठीक है जी। फिर वापस यहाँ पर आया, यहाँ पे आया जब मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि यार मार्केट का कोई ऊपर जाने का ट्रेंड बन रहा है। लेकिन फिर यहाँ से आया, इसने थोड़ा मार्केट अप किया, लेकिन फिर ब्रेकआउट हो गया। मैंने कहा था कि जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, आप यहाँ पर जो है बाई के ऑर्डर ले लेंगे, आपकी जो नेक्स्ट टीपी होगी वो होगी ये पॉइंट स्टार 1807 की या फिर 1798 की। तो जिसने यहाँ पे बाई ली होगी वो भी अभी भी प्रॉफिट में होगा, अच्छे भले प्रॉफिट में होगा, तकरीबन $8 का बनता है। लॉट साइज में फ़र्क देखे तो अच्छा भला आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो बाकी देखने वाली मूवमेंट ये है हमारी कि हम नेक्स्ट मूव की हम बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट मूव में तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि गोल्ड की मूवमेंट जो सी आजकल चल रही है, चूँकि न्यूज़ें आती हैं, और जो उस दिन न्यूज़ आई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गोल्ड में हरकत हुई,
और हरकत की वजह से आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी थी बहुत बड़ी $60-68 की कैंडल बनी है सेल की, ये हरकत की वजह से बनी थी, न्यूज़ की वजह से बनी थी। तो उस वक्त हमारी सपोर्ट रजिस्टेंस तो काम करती हैं, अल्लाह का शुक्र है। बकाया चीज़ें जब न्यूज़ आ जाती है तो फिर हमारा हर चीज़ जो सी है कंप्लीट आउट, हम न्यूज़ के वक्त ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक असूल है कि न्यूज़ के वक्त आप कभी भी ट्रेड नहीं करते। तो नेक्स्ट मूव की बात यही कर सकते हैं मैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं गोल्ड की, अगर ये यहाँ से तो इसने ब्रेकआउट कर लिया, अगर गोल्ड यहाँ पर जाता है, इस पॉइंट पे आता है, यहाँ पर इसको इधर से होल्ड करके रखता है, यहीं से होल्ड करता है, यहाँ से ऊपर नहीं जाता, तो इसका मतलब ये कि वापस ये इस पॉइंट तक आएगा जो पॉइंट बनता है 1755, या फिर जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर इस पॉइंट तक आएगा या फिर इस पॉइंट तक आएगा जो ये इसने लाइंस लगा दी हुई हैं। तो अगर गोल्ड फॉर एग्जांपल इधर आता है, इस पे मूव करता है, इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि ये गोल्ड इस पॉइंट तक आएगा जो पॉइंट ये वाला पॉइंट बनता है 1835 का, ठीक है जी। फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इस पॉइंट तक जाएगा जो पॉइंट बनता है तकरीबन 1871 का। ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रखनी है कि ये पॉइंट्स अपने जहन में आप डाल लेंगे तो आपको इंशाल्लाह नुकसान का उठाना नहीं पड़ेगा, नुकसान का आपका खर्चा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैं लगा देता हूँ लाइन आप लोगों की हेल्प के लिए, अगर आप फ़कत यही लाइन याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये जो मैंने लाइन लगाई है तकरीबन ये लाइन लगी है आपकी 17-23 पे। ये बात ज़हन में रखिए, अगर ये सेल आता है ना, सेल अगर ये इस पॉइंट पर आकर खड़ा होता है ऊपर की जानिब 17-24 पे खड़ा होता है, समथिंग इस पॉइंट पे खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि वापस बाई जाएगा। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये है कि ये 1680 तक वापस मस्ट ले आएगा और हमने यहाँ से सेल या बाई के ऑर्डर हम ले सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, अगर आप तरीक़ेकार से काम लगे रहें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, और वीडियो जो मैं लगाऊंगा इसको आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी मदद हो सके।